राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज माता तुलसी का विवाह संपन्न किया है मैंने। आप सभी लोगों के साथ उसी को शेयर करना चाहती हूँ। तो आप सभी लोग भी अगर माता तुलसी का अभी आपने विवाह नहीं कराया है शालिग्राम जी के साथ और इच्छा है आपकी कराने की, या आपके घर में नहीं होता है, सिर्फ आपको पूजन करना है, तो इस विधि को जानेंगे आज हम। और अगर अभी आपने नहीं किया तो आप गंगा स्नान के दिन, मतलब कार्तिक पूर्णिमा के दिन, आप उनका विवाह इस प्रकार करा सकते हैं, या तुलसी माता का श्रृंगार करके उनका पूजन कर सकते हैं। तो आइए आज हम सब लोग इसी चीज़ का आनंद लेते हैं और साथ ही साथ माता तुलसी से उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। कोई भी पूजन शुरू करने से पहले सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे दीप प्रज्वलित कर लिया है। और ये हमारी माता तुलसी, जिनका विवाह हम विष्णु भगवान जी के साथ करा रहे हैं। मैं अपने माता जी के साथ इनका विवाह नहीं कराती हूँ। माता तुलसी का विवाह सदैव या तो युगल सरकार जो होते हैं ना, उनमें कान्हा जी जो होते हैं उनसे कराते हैं, या तो फिर हम विष्णु भगवान जी से। तो ये माता तुलसी का लहंगा मैंने बनाया था 2 चुनरी लेके, और उन्हीं से ये लहंगा बनाया है माता के लिए, क्योंकि लहंगे बनाने में सही रहता है, मार्केट से नहीं मिल पाता है उस हिसाब से। तो ये लहंगा है मेरी माता रानी का, और ये उनकी चुनरी। आप सब भी लोग जिनको पूजन नहीं आता है वो भी बहुत साधारण तरह से अपनी माता तुलसी को तैयार करें, उनका श्रृंगार करें और उनके सामने 16 श्रृंगार रख सकते हैं, उन्हें मतलब उपहार में दें, या श्रृंगार का जो भी आप सामान उपलब्ध कर सकें वो उनको करें। और ये हमारे विष्णु भगवान जी के लिए उनका पीले रंग का वस्त्र, पीले रंग में आप कुछ भी ले सकते हैं। आप चाहें तो छोटा पटका ले लें, वो भी आप उन्हें धारण करा सकती हैं, या कुछ भी, कोई भी कपड़ा, कोई ज़रूरी नहीं पीला है, अगर आप कुछ और भी कलर लेना चाहें तो वो भी ले सकती हैं। अब मैं यहाँ पे माता रानी का श्रृंगार करूँगी। तो ये माता रानी की हमारी चूड़ियाँ, तो ये बहुत हल्की है ना, इसलिए टूट जाएंगी, तो मैंने नीचे ही रख दिया उनको। ये उनकी नेल पेंट, और ये बिंदी मैं इनको लगा दूँगी। तो उसमें से ये बिंदी मैंने इनको यहाँ पे लगा दी। तो हमारी माता तुलसी का धीरे धीरे श्रृंगार हो जाएगा। ये मेहंदी भी माता रानी को लगा दी है। अब उन्हें सिंदूर अर्पण कर देंगे। तो ये खोल देती हूँ, ये यहीं पे रख देते हैं। तो इस तरह से माता रानी को श्रृंगार का सारा सामान अर्पित कर दिया। बाकी जो श्रृंगार का आलता है और बहुत सी चीज़ें वो वहीं पे उनके पास में रख देते हैं। और ये हमारे विष्णु भगवान जी, जिनका पूजन करेंगे, तो सबसे पहले गणेश भगवान जी को तिलक करके और उनको ये जनेऊ, और ये हमारे विष्णु भगवान जी, इनको भी जनेऊ अर्पण करते हैं। तो हमारी माता तुलसी का भी श्रृंगार हो गया, हमारे विष्णु भगवान जी का भी हो गया, और उनको ये तिलक, कुमकुम का तिलक कर रहे हैं। आप सभी लोग भी बहुत प्रेम से अपनी माता तुलसी का श्रृंगार करें, क्योंकि इनको जो भी हम सुहाग का सामान अर्पण करते हैं तो उसको माता तुलसी आशीर्वाद के रूप में हमें वापस भेंट करती हैं। और इस तरह पूजन करने से माता तुलसी हम सभी को सदा सुहागन होने का आशीर्वाद भी देती हैं। इस तरह छोटा सा पूजन है, आप सभी लोग घर पे स्वयं से कर सकते हैं, इसमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। और एक बात और, पूजन में कोई चीज़ पहले कोई बाद में हो जाए तो कोई बात नहीं, मन नहीं परेशान करें। ये अब विष्णु भगवान जी का जयमाल कराएंगे, तो ये पहले इन्हें अर्पण करेंगे, माता तुलसी को लगा के फिर इनको अर्पण कर दिया है। अब दूसरा जयमाल ये विष्णु भगवान जी को लगा के और माता तुलसी को अर्पण करेंगे। इस तरह से हम लोग अपने माता तुलसी का और विष्णु भगवान जी का विवाह करा रहे हैं, या कह दें वर्षगांठ मना रहे हैं उनकी। तो इस तरह उनको जयमाल करा दिया। अब साथ में इनका बंधन करेंगे, जो कहते हैं ना गठजोड़ बंधन, तो इस तरह से बंधन करेंगे। तो उसमें हल्दी की गांठ, सिक्का और अक्षत, फूल, ये सब रख के अब दोनों में एक गांठ लगा देंगे।
अब सिंदूर अर्पण करेंगे। तो सिंदूर पहले विष्णु भगवान जी को लगा के मतलब टच करा देंगे उनको। अब माता तुलसी को अर्पित करेंगे। तो देखिए कितनी सरल विधि है। जिस प्रकार आप अपने घर में स्वयं से इस विधि को करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भोग के लिए पान का पत्ता, एक सुपारी और उस पर बतासा रख के और मैंने सबसे पहले गणेश भगवान जी को अर्पित किया है और अब मैं विष्णु भगवान जी को करूँगी। तो विष्णु भगवान जी को भी सुपारी, बताशा, पान के पत्ते पे रख के अर्पण करेंगे। सबसे पहला भोग पान के पत्ते पे ही करेंगे और माता तुलसी को बताशे का ही भोग लगाएंगे। पूजा में बताशा बहुत शुभ होता है, इसलिए बताशे को रखना चाहिए। अब सभी भगवान जी को दक्षिणा अर्पित करेंगे। तो पहले माता तुलसी को करेंगे। माता रानी बहुत अच्छी लग रही हैं, श्रृंगार हो गया है उनका। और ये हमारे गणेश भगवान जी को और ऐसे ही विष्णु भगवान जी को, सभी भगवान को दक्षिणा अर्पित करेंगे। और बस उनसे प्रणाम करके प्रार्थना करें कि कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा करें। देखिए पूजा पाठ में कुछ पहले कुछ बाद में हो भी जाए और तो उसका दोष नहीं करना चाहिए। उसको मन में ये नहीं करना चाहिए कि पहले मुझे ये करना था और मुझसे ये गलती हो गई, ये चीज़ पहले हो गई और वो बाद में हुआ। ऐसा कभी सोच के कोई भी पूजा ना करें। जो भी करें मन से करें, दिल से करें और उसमें कुछ पहले कुछ बाद में अगर आगे पीछे हो जाता है ऐसा, तो उसके लिए दोष नहीं मनाना चाहिए। ये उड़द दाल की खिचड़ी भी मैंने यहाँ पे अर्पित की है। ये खिचड़ी तो किसी गरीब को दे देंगे और घर पे कल द्वादशी है तो कल हम खिचड़ी बना के ही खाएंगे। और जो लोग द्वादशी पे कर रहे हैं वो तो खा ही सकते हैं। तो एक छोटा सा हवन करेंगे और तुलसी की लकड़ियाँ हैं ये, इन्हीं से हवन करेंगे। जब तुलसी सूख जाती है तो लकड़ियों को रख लेते हैं, उसी से हवन करते हैं। तो उसके लिए कपूर से पहले अग्नि को प्रज्वलित करके और उसमें एक बताशा घी में लगा के अग्निदेव को भोग अर्पण करेंगे। तो ये अब थोड़ा सा घी डाल देते हैं जिससे कि लकड़ियों में अच्छे से घी लग जाए और लकड़ियाँ जल सके और फिर हवन शुरू करते। तो हवन में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके करें। और उनको अग्निदेव को भी जल अर्पण करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि आप ये पूजा को स्वीकार करें। और इस तरह से हमारी ये विधि संपन्न होती है। और रह गई आरती, तो अब आरती करेंगे। जब हवन हो जाता है उसके बाद आरती होती है। तो अपनी माता तुलसी को देखिए कैसा श्रृंगार किया है और आप साथ में ही इनकी आरती करेंगे। तो आरती के लिए आप दीप अलग से भी जला सकते हैं और या तो जो आपने दीपक पहले जलाया हुआ है ना, आप उसको भी कर सकती हैं। उस दीपक से अपने प्रभु और अपनी माता रानी की आरती करते हैं। तो यहाँ पे मनी मन मैंने आरती अपने प्रभु के लिए कर ली है और उन्हें आरती दे दूँगी या कहें कि हम नज़र उतारते हैं। तो अपनी प्रभु की नज़र उतार लेते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसी तरह आप सब भी करें। राधे राधे कहते रहें, हरि नाम जपते रहें।